नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। सुप्रीम कोर्ट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है नया फरमान। देखिए जरा केंद्रीय बजट में क्या पेश किया जाएगा एक्सपोर्टर्स के लिए ये बेनिफिट। सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से गुड्स और सर्विसेज टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट उठाने के लिए जारी किए गए रीजन शो कॉज नोटिस के नंबर की डिटेल्स देने के लिए कहा है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से पहले हुआ है और जहां हाई कोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर्स दिए हैं। हाई कोर्ट ने 2019 में कहा था कि पूर्व आयात यानी प्री इंपोर्ट कंडीशन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अधिकार से बाहर है। सरकार ने उसी साल हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज देते हुए एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पिटीशन पर सुनवाई के लिए सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी थी। एसएलपी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का विचार है कि पूर्व आयात यानी प्री इंपोर्ट की स्थिति का मतलब होगा कि माल को पहले इंपोर्ट करना होगा और ऐसे इंपोर्टेड सामानों से फाइनल प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर हुए या बिना उसके ही बने हैं उनको निर्यात यानी एक्सपोर्ट करना होगा। हालांकि एक्सपोर्टर्स ने प्री इंपोर्ट कंडीशंस रूल का विरोध किया। निर्यातकों की ओर से वकील अभिषेक रस्तोगी ने तर्क दिया कि पूर्व आयात यानी प्री इंपोर्ट कंडीशन रखने से भारतीय निर्यातकों को वर्किंग कैपिटल बेनिफिट्स देने के उद्देश्य से एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के उद्देश्य विफल यानी डिफीट हो जाते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का विचार है कि प्री इंपोर्ट सेक्शन के लिए तैयार गुड्स के मैन्युफैक्चर के लिए इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जो बदले में एक्सपोर्ट के डिस्चार्ज के लिए एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। ये तभी संभव है जब इंपोर्ट शुरू होने के बाद एक्सपोर्ट होता है, जिससे तैयार गुड्स के मैन्युफैक्चर के लिए सही समय मिलता है। इसलिए जब कानून इंपोर्ट की जाने वाली इनपुट मटेरियल और प्री इंपोर्ट कंडीशंस की मांग करता है तो उसी के साथ अथॉरिटीज की एंटिसिपेशन में इंपोर्ट के बेनिफिट का आनंद नहीं लिया जा सकता है। एसएलपी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स बिना किसी एग्जेम्पशन के उक्त प्रावधान का लाभ उठा रहे हैं, यानी एक प्रोविजन का लाभ उठा रहे हैं, और ये कि इंपोर्टेड गुड्स डोमेस्टिक या दूसरी खरीदे गए कंटेंट से बना है और चार्ज फ्री इंपोर्टेड गुड दूसरे पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है एक्सपोर्टेड गुड्स के मैन्युफैक्चर की तुलना में। आज की रिपोर्ट में इतना ही। विदा लेते हैं आपसे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र की टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।